हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारा आज का कि ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ था, इंडिया का जो ट्रेड था वो काफ़ी, इंडिया का जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ ग्रेट डिप्रेशन से। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो आधा रह गया था 1928 से 1934 के बीच में। अगर मान लो कि पहले 100% होता था तो 1928 से 1934 के बीच में ये रह गया 50%। ठीक है, अब जो बीट था, गेहूं के प्राइस थे, वो भी 50% जो गिर गया। अगर मान लो कि पहले 100 रुपया केजी थी तो 1928 और 1934 के बीच में ये कितनी रहेगी, 50 रुपये केजी। 50% जो था उसमें क्या हो गया, कमी आ गई। ठीक है, अब जो फार्मर और जो किसान थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। ठीक है, अर्बन लोगों से ज़्यादा जो गांव के किसान और जो फार्मर्स थे उन्होंने सफ़र किया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की जो कीमतें थी वो बड़ी तेज़ी से गिरी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी लैंड रेवेन्यू कम करने को टोटली मना कर दिया। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कम नहीं कर रहे थे वो, लेकिन जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट में आ चुका था, जिसके कारण वहाँ के जो किसान और फार्मर थे वो बड़े ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। ठीक है, अब जो जूट प्रोड्यूसर थे बंगाल में वो भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज के नीचे दबते चले गए। ठीक है, गहराई में, कर्ज की गहराई में दबते चले गए, क्योंकि जो प्राइस था, कच्ची जूट का प्राइस था, वो 60% से भी ज़्यादा गिर चुका था। ठीक है, अब जो इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर बन गया था। अब इंडिया प्रीशियस जो मेटल थी जैसे सोना, उसका एक्सपोर्टर बन गया था। ठीक है, अब इंडिया निर्यात करता था गोल्ड का। ठीक है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड और जो मिडिल क्लास जो जॉब्स करते थे, एम्प्लॉयज़ थे, सिटी में रहते थे, उन्होंने अपने आप को बड़ा ही ज़्यादा बेटर ऑफ, मतलब अपने आप को किस्मत का धनी माना, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रू होने लगी और गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया तारीफ प्रोटेक्शन। ठीक है, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने क्या कर दी, तारीफ प्रोटेक्शन देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। थैंक यू।